हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और ये 12/2/2019 को कंडक्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें आपको गणित वाला पार्ट पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी इजी कंसेप्ट में, और एक साथ आपको 5-5 क्वेश्चंस पेपर उपलब्ध करवा देंगे ग्रुप में ही। तो तब तक आप सॉल्व करेंगे। रीजनिंग हिंदी हो गया, इसका जीके वाला पार्ट ये आपको देखना है। बाकी गणित का आपको सीरियल से जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देखिएगा, इसमें गणित का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, गणित का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 है। तो ब्याज का वार्षिक संयोजन किया गया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिएगा, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेंगे, 6,000 रुपये दिया हुआ है। और इसी तरह देखिए, आगे पाँचवें वर्ष का दिया है 6,750, ये CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 6,000 से हो गया है 6,750, तो ये वृद्धि हुई है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में, देखिए 750 की। दोनों घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 750। तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है या कि रेट निकालना है। तो देखिएगा, दर निकालने के लिए 750 वृद्धि हुई है और ये 6,000 में बढ़ा है, तो बटे हो जाएगा 6,000 और गुणे कर देंगे 100। तो इस तरह से रेट आ जाएगा किस रेट से वृद्धि हुई है। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ से 25 तिहाई 75। तो 25 का हाफ लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5। तो ये 12.5% की रेट से वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए 10 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 2/1 माइनस 2, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, छोटा बड़ा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर देखिए 2/1 माइनस 2 लिखा है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 2/1 माइनस 2। तो यहाँ पर 2 में जब 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में जब 2 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, +2 माइनस 2 कैंसिल आउट 0। छोटा ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो गई। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यानी बिग ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बड़े ब्रैकेट में देखिए 6 माइनस, यहाँ से लिखा है 6 माइनस 4, ये 4 लिखा, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर ये 0 आया, तो यहाँ लिख लेंगे 0। तो जब 6 में 4 घटाएंगे तो वैल्यू 2 आएगी, तो मतलब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने पर 2 आ गया। अब फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, लास्ट में अंतिम स्टेप है ये 10 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस, और ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 2 वैल्यू आई है, तो 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस तरह सॉल्व करना है, 8 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 4200 रुपये ये प्रिंसिपल है, और ये जो बाद में 3 समय के बाद दिया है, तो ये मिश्र धन है, मतलब ये अमाउंट होगा 5,082। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन और मूलधन दिया है, तो पहले तो ब्याज निकाल लेंगे, यानी इंटरेस्ट ब्याज। तो मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब 5,082 माइनस 4200। तो 5,082 में जब 4200 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 882। इसको आप माइनस कर लेंगे तो 882 आएगा। अब ये तो इंटरेस्ट हो गया। अब निकालना है दर, कह रहा कि वो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दर निकालने के लिए देखिएगा, दर R बराबर फार्मूला होता है, ये तो ब्याज आ गया, तो ब्याज गुणे 100 मतलब 882 गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। अब मूलधन तो यहाँ पर 4200 है, तो 4200 और गुणे समय हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया, 3 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, फिर ये 2 28 हुआ, 3 9 27 और 3 चौक 12, फिर 42 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा भाग चला जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 मतलब 42 सत्ते 294, 7 बार जाएगा, तो फाइनली रेट हो जाएगी, यानी दर 7% होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है। नीचे दिया गया डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। जैसे बचत दिया है, देखिए x दिया है 5 15 20 25 30 35 40, और व्यक्तियों की संख्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 4 2 1 1 2। अब कह रहा है कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है। तो सबसे पहले तो x दिया है और f दिया है, तो f इंटू x एक कालम और बना लेंगे, तो f इंटू x निकाल लेंगे यहाँ पर। तो गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 यहीं पर लिख लेते हैं, फिर 15 3 45, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 20 चौक 80, यहाँ पर गुणा करके लिखते जाएंगे, और 25 दूनी 50, और इसका गुणा करेंगे 30 1 कम 30, और यहाँ पर आ जाएगा देखिएगा 35 1 कम 35, यहाँ पर गुणा करेंगे
और 40 दूनी 80, फाइनल यहाँ 80। अब इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब एफ एक्स वाली सीरीज जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 325। जब जोड़ेंगे आपस में तो ये वैल्यू हो जाएगी 325। और सिग्मा एफ इसको भी जोड़ लेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल 14 है यहाँ पर, तो ये सिग्मा एफ यहाँ पर लिख लेंगे, सिग्मा एफ बराबर 14। अब फार्मूला होता है माध्य बराबर, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए फार्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स 325 आ गया है और सिग्मा एफ आया है टोटल 14। इन्हीं दो को अब इसमें भाग कर देंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी, तो भाग करके देखें तो 23.21 आएगा, ये रुपए प्रति व्यक्ति होगा, ये माध्य। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 325 में 14 से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी ई तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ए और सी मिलकर 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस सी यहाँ लिख लेंगे 120 दिन। और यहाँ पर देखिए सी तथा ई मिलकर 80 दिन में, तो सी प्लस ई यहाँ पर लिख लेंगे 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए ए तथा ई मिलकर 160 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ई मिलकर के 160 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो अलग अलग कॉलम है, अब यहाँ पर तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो मतलब ए प्लस सी प्लस ई ये तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। और यहाँ टाइम ये लिखा हुआ है, तो टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है। एक कॉलम बना लेंगे इसमें इस तरह, और सॉरी इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर टाइम और स्पीड का जब गुणा करते हैं तो ये टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क अब देखिएगा, टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम, ये जो टाइम दिया हुआ है इनका एलसीएम, तो 120, 80 और 160 का एलसीएम आ जाएगा 480। यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ये टोटल वर्क 480 हो गया। अब ये देखिए ए और सी की स्पीड कितनी हो गई, तो 120 में कितने का गुणा करेंगे 480 आ जाए, या फिर 480 में 120 से भाग करेंगे तो देखिए 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 होता है, तो 4 आ जाएगी ए और सी की स्पीड। इसी तरह 8 छंग 48 मतलब 80 गुणे 6 करने पर 480 आएगा। इसी तरह 16 3 48 होता है, तो यहाँ 3 आएगी स्पीड ए और ई की। तो इस तरह दोनों दो व्यक्तियों की ये स्पीड यहाँ पर दिया है। अब तीनों की कुल स्पीड निकालना है, तो इनको जोड़ करके आधा कर लेंगे, तो 6 4 10, 10 3 13 और 13 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगी तीनों की कुल स्पीड। मतलब इनको जोड़ करके दो व्यक्तियों की और इसका हाफ कर लेंगे। अब यहाँ टोटल वर्क दिया है, ये स्पीड आ गया, तो टाइम निकालना है कि तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, प्रश्न में ये पूछा है। तो टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपान स्पीड। तो टोटल वर्क 480 है, तो लिख लेंगे 480 और बटे स्पीड है देखिए तीनों की 13/2। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर इसको लिख देते हैं 480 भागे 13/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 48 दूनी 96, 960 भागे 13, इतना 960/13 दिन में पूरा करेंगे। तो 480 में इससे भाग कर देंगे 13/2 से, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 960 हो जाएगा, क्योंकि 48 दूनी 96 और 1 0, तो 960/13 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या है? तो यहाँ याद रखेंगे 1/5वां भाग, तो मतलब टोटल दूरी यदि डी मान लें, डिस्टेंस टोटल दूरी डी है, तो डी का 5वां भाग यानी d/5 यदि पूरा कर लेता है डी का 5वां, तो अब यहाँ पर यानी इसका टोटल दूरी हो जाएगी यहाँ पर 5 होगी, जिसका एक डी पूरा कर लेगा तो बचेगा शेष 4d/5, क्योंकि डी यदि पूरा कर लेता है तो सेकेंड दूरी होगी 4d/5। इस तरह इसमें डिस्टेंस लिखेंगे। अब देखिएगा अलग अलग स्पीड दिया है, जैसे अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर देखिए यदि d/5 ये जो दूरी है तो इसको चाल दिया है इसमें, मतलब 1/5वां भाग जो ये दूरी का 1/5वां भाग यानी दूरी का 5वां भाग ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, तो ये दूरी बटे चाल हो गया, समय हो गया, और प्लस ये सेकेंड दूरी अब बचा, जब d/5 तय कर लेगा तो 4d/5 होगा, तो ये शेष बचा। तो यहाँ पर 4d/5 को तय करता है, ये चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे 8 हो जाएगा। और ये बराबर टोटल समय, क्योंकि ये दूरी बटे चाल, यहाँ भी दूरी बटे चाल, ये समय है, दोनों को मिलाकर के टोटल समय दिया है 12 घंटे, क्योंकि यहाँ पर समय दिया है 12। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू देखिए कितनी प्राप्त होती है।
तो यहाँ पर डी बाई 5 6 तक 30 हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखिएगा जब 6 का 5 से गुणा करेंगे तो डी बाई 30 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 पंचे 40, तो यहाँ 4D बाई यहाँ पर लिखेंगे 4D/40 और बराबर 12। तो यहाँ पर अब तिर्यक गुणा कर लेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 इंटू डी करेंगे तो 40D और प्लस 30 चौक 120D यहाँ पर जोड़ेंगे और बटे हो जाएगा यहाँ पर 40 गुणे 30, तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा, आपस में गुणा कर लेंगे बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 120 और 40 160 हो जाएगा और बटे 1200 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 160D बटे 1200 बराबर 12। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 4 से 4 चौक 16, यहाँ से देखिए 4 3 12, मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा वैल्यू कैंसिल आउट करने पर। 4 एकम 4, 4 3 12, तो 30 3 90 हो जाएगा डी बराबर, तो यही डिस्टेंस 90 हो जाएगा, डी बराबर 90 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टोटल दूरी होगी 90 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 22 सही 3/4 भागे 14/3 का ये 8 माइनस 1/5 और प्लस 4 माइनस 2 भागे 1/2 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और ये का लगा है तो इसको ध्यान देंगे। तो पहले ज्यों का त्यों यहाँ पर पहले छोटा ब्रैकेट की वैल्यू उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट में लिखा है 8 माइनस 1/5 फिर प्लस 4 माइनस 2 यहाँ पर, और भाग का चिन्ह है, भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस का, ये माइनस का, प्लस और माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा 8 माइनस 1/5, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 5 8 40, 40 में 1 घटाएंगे तो 39, 39/5 आएगा इसकी वैल्यू। तो ये तो 39/5 हो गया छोटा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 चौक 88, 88 3 91, तो 91/4 पहले कन्वर्ट कर लेंगे, और भाग है तो भाग का यहाँ पर गुणा का अभी भाग ही लिख देते हैं ज्यों का त्यों, और 14/3 और एक का लगा है तो का मतलब गुणा होगा, और इसका ब्रैकेट का मान आ गया है 39/5, तो इसको लिखेंगे 39/5। तो ये दोनों के बीच में का है इसलिए एक सिंगल भिन्न में कन्वर्ट होगी, तो इस तरह इसको लिखा जाता है। अब जब भी ये भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये दोनों के अंश और हर पलटेंगे, मतलब देखिए 91/4 तो रहेगा, फिर गुणे ये उल्टा हो जाएगा इसका 3/14, और गुणे इसको भी जस्ट अपोजिट करेंगे क्योंकि दोनों से एक हो गया, दोनों को कन्वर्ट कर लिए सिंगल में, तो 5/39 हो जाएगा ये इस तरह से यहाँ पर। और इसको अब कैंसिल आउट करेंगे, 13 3 39, 13 7 91, फिर 3 से 3 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये ऊपर 5 है, तो फाइनल 5/8 आएगा इसका उत्तर। इस तरह सॉल्व करना है। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी को अनुपात में पहले लिख लेते हैं, a अनुपात b यदि लिखेंगे तो कह रहा है कि a b से 20% कम है, तो मतलब यदि b 100 है तो ये b से 20% कम कर देंगे तो a हो जाएगा 80, क्योंकि कह रहा है a b से 20% कम है, तो यहाँ बन जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4 अनुपात 5 बनेगी वैल्यू, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की 5, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2b माइनस a/a इसका मान ज्ञात करना है। तो b की वैल्यू तो 5 है, यहाँ से a की 4 है, तो देखिएगा 2 गुणे 5 और माइनस 4 बटे में भी 4 होगा, तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। 10 में जब 4 घटाएंगे इसका गुणा कर लेंगे तो 6 और 6/4, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसका फाइनल 3/2 आएगा। इस तरह सॉल्व किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति समान कार्य यानी संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यक्ति हैं 12, तो 12 व्यक्ति, अब एक काम का आधा, तो यहाँ पर काम की मात्रा नीचे जाएगी, एक का आधा लिखेंगे तो 1/2, और 9 दिन में पूरा कर सकते तो 9 ऊपर लिखा रहेगा। तो आदमी दिन और घंटा ऊपर लिखते हैं, काम की मात्रा नीचे, तो काम का आधा था इसलिए 1/2। अब बराबर कह रहा कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण कार्य को, तो कि व्यक्ति यक्ष मान लेते हैं और 6 दिन में पूरा करेंगे। कार्य संपूर्ण है तो मतलब 1 लिख लेंगे। इसी को सॉल्व करना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 6 एकम 6 पहले कैंसिल आउट करते हैं, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 और 2 से और गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, तो मतलब x बराबर 36 वैल्यू आएगी। इस 2 का इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि P अनुपाते Q बराबर 5:6 है तथा R अनुपाते Q बराबर 25:9 तो P अनुपाते R बराबर क्या होगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं P और Q का अनुपात दिया है, P अनुपाते Q बराबर 5:6। अब यहीं पर देखिएगा नेक्स्ट है R अनुपाते Q, तो यहाँ पर लिख लेंगे R अनुपाते Q बराबर 25:9, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 25:9। अब यहाँ पर P और R का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए Q यहाँ दोनों जगह है, तो Q समान कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 6 है यहाँ 9 है, तो दोनों को का एलसीएम 18 होता है। तो देखिएगा इसको 18 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे दोनों के साथ, और इसको 18 बनाना है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए अनुपात का मान चेंज हो जाएगा, 3×5=15 यहाँ पर, और अनुपाते 3×6=18, और फिर यहाँ पर देखिएगा 2×25=50 अनुपाते यहाँ पर 2×9=18। तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू तो सेम हो गई। अब पूछ रहा है P और R, यहाँ पर देखिए है P अनुपाते R निकालना है, तो ये लिखा है 15:50, तो लिख लेंगे यहाँ पर P अनुपाते R बराबर 15:50। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5×3=15 और 5×10=50, तो 3:10 हो जाएगा इसका मान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 4:3:2, ये अनुपात में दिया है। अब यहाँ पर अनुपातिक योग होगा 4 3 7 2 9, जोड़ेंगे तो यहाँ अनुपातिक योग 9 है, लेकिन परिमाप दिया है तीनों भुजाओं का 63, तो अनुपातिक योग यहाँ 9 है, 9 बराबर हो जाएगा 63 के। तो 1 अनुपात की 9 1 कम 9 9 7 63, 1 अनुपात की वैल्यू 7 हो गई। तो कह रहा तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़ी भुजा 4 है अनुपात में, तो 4 अनुपात की निकाल लेंगे। तो जब 1 बराबर 7 है तो 4 बराबर 4 × 7 करेंगे तो 7×4=28, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो 16 और 20 का पहले महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, मतलब HCF निकालेंगे 16 और 20 का। तो यहाँ पर देखिएगा अंतर बीच से भी निकाल सकते हैं इसको, तो अंतर देखेंगे दोनों में 4 का है, और 4 से दोनों कट रहा है तो HCF हो जाएगा 4। अब LCM निकालना है दोनों का, तो LCM निकालने के लिए देखिए 16 और 20 का ही निकालना है। तो बड़ी संख्या के खंड कर लेते हैं LCM में, सबसे बड़ी के तो खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इसमें 16 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 है, दूनी 8 दूनी 16, इस 2 का गुणा और कर देंगे, डबल 2 आ जाएंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो यही LCM हो जाएगा। तो 5 और 2 से तो एक 0 बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 80 आएगा LCM। अब दोनों का अनुपात निकाल देना है, तो देखिएगा अनुपात जब निकालना होगा तो HCF और LCM का निकालना है। तो HCF 4 है तो 4 अनुपाते, और LCM जस्ट 80 आ गया। तो यहाँ पर अब कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4 20 चौक 80, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा 1:20, ये वैल्यू होगी इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 इस तरह से दिया है 7 तक के व्यय से राजस्व का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे फर्स्ट में आय 100 थी लेकिन व्यय दिया है 0.80, मतलब 80। अब यहाँ आय 100 में देखिए 75 व्यय है, इस तरह से सभी का व्यय दिया है राजस्व में आय के अकॉर्डिंग व्यय। इसमें व्यय देखिए 96, सबसे ज़्यादा व्यय यही करता है। तो कह रहा कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम होगा। तो जिस वर्ष खर्च सबसे अधिक होगा उसी वर्ष लाभ न्यूनतम होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये Y7 में ये 96 दिया है, तो इसलिए Y7 वर्ष मतलब 7वें वर्ष में लाभ प्रतिशत न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देखिए x + y, यहाँ पर देखिए x + y प्लस x × y अपान 100, ये बराबर होता है प्रतिशत लाभ या हानि के, प्रतिशत लाभ / हानि। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो दिया है वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू तो दिया है कि 60% अधिक है, मतलब शुरू में जो दिया है तो ये 60% अधिक है, तो इसलिए प्लस का होगा 60। और यदि कह रहा है कि छूट कितने प्रतिशत दिया जाए, तो छूट मतलब माइनस हानि होगी तो -y हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस और माइनस का जब गुणा होगा आपस में तो यह माइनस ही होगा, और 60 × y वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर x और y की बटे 100। अब बराबर कह रहा है कि यहाँ पर 20% का लाभ, तो यहाँ लाभ हो रहा है तो बराबर 20 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, तो 60 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ -40 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो -y और माइनस यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले, 20 × 60 20 × 5 100, तो -y -3y/5
इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त होगी। और 60 को जब इधर ले आएंगे तो 20 में जब 60 घटाएंगे तो माइनस का 40। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 5y और -3y, ये 5 का y से गुणा करेंगे तो -5y -3y, तो माइनस का 8y और बटे में 5 होगा बराबर माइनस का 40। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। अब 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये जो छूट का प्रतिशत हो जाएगा 25% होगा। इस तरह फाइंड करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर देखिएगा, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए J2 का दिया है 18% और J5 का दिया है 12%, तो 18 और 12 जोड़ने पर 30% होगा। तो 1200 घंटे तो टोटल टाइम दिया है, तो 1200 का 30% निकाल देंगे तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा 30/100। तो 30% निकालना है तो 0 0 कैंसिल आउट, 12 3 36 मतलब 360 घंटे लगेगा। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन दिया है 1232, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² और ये बराबर वैल्यू दिया है 1232 के। तो वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए लंबाई दिया है शंकु की मतलब ऊंचाई दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या फाइंड करना तो r² ही होगा इंटू ऊंचाई यानी लंबाई दिया है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे बराबर 1232। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24 और फिर 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या कि फिर 11 से पहले कैंसिल आउट करते हैं तो 11 एकम 11 सॉरी 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ से 11 एकम 11 फिर 1 13 हुआ तो 11 एकम 11 फिर 2 22 हुआ, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 और यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 फिर 3 32, तो 8 चौक 32, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब फाइनली 7 गुणे 7 करेंगे तो r² बराबर 7 7 49, तो r² बराबर 7 का स्क्वायर, या 7 गुणे 7 करने पर यहाँ डायरेक्ट 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है। तो ध्यान रखेंगे नए लड़के की आयु जब भी निकालना हो तो ये जो जिसको प्रतिस्थापित करना है 12 वर्ष के लड़के को, तो ये पहले 12 वर्ष का लड़का यहाँ लिख लेंगे प्लस। अब प्लस इसलिए यहाँ सिंबल लेंगे क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 18 लड़कों की औसत आयु बढ़ रही है, तो 18 गुणे और ये जो औसत है तो गुणा कर लेंगे, तो 18 गुणे 1.5। बस इसी तरह सॉल्व करना है। एक फार्मूला होता है जैसे नए का योग बराबर, जैसे ये नए का आयु निकालना है, नए का आयु, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे गए वाले व्यक्ति का आयु, यानी गए व्यक्ति की आयु लिखा है। नए की आयु निकालना है तो गए व्यक्ति की आयु, यहाँ पर एक फार्मूला होता है गए व्यक्ति की आयु और प्लस या फिर माइनस, इसके बाद प्लस या माइनस, और संख्या जो दी है तो उसमें गुणा कर देंगे औसत से, और औसत में वृद्धि या कमी से, मतलब ये तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, वृद्धि आबलिक कमी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको, या तो वृद्धि या फिर कमी। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का सिंबल लेंगे और कमी में माइनस का, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट इसी में कह रहा है कि नए लड़के की आयु निकाली, तो नए की आयु निकालना है तो पहले ये जो 12 वर्ष के लड़के को हटाया गया था तो इसको पहले 12 वर्ष का लड़का ले लेंगे, और 18 लड़कों की औसत आयु बढ़ रही है तो बढ़ रही तो प्लस का सिंबल, और संख्या 18 है और औसत में वृद्धि हो रही 1.5 की, तो आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस, देखिए 18 पंचे 90 की शून्य हासिल 9, 18 एकम 18 9 27, तो 12 27 जोड़ेंगे तो 39 वर्ष होगा नए लड़के की आयु। इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन दिया है तो लिख लेंगे पहले, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h,
तो ये शंख का आयतन बराबर 2464, यहाँ पर वैल्यू दी है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई और लंबाई एक ही है, शंख की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या फाइंड करना है, त्रिज्या ही निकालना था यहाँ। तो 1/3 गुणे, अब पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर ही रहेगा ज्यों कहते हो, इंटू ऊंचाई यहाँ पर देखिए यानी लंबाई 12 है तो 12 लिख देंगे बराबर 2464। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से, तो देखिए 4 एकम 4 ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 छंग 24, फिर यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, फिर 4 छंग 24, फिर अब 22 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, या फिर 22 एकम 22, देखिएगा यहाँ पर 22 दूनी 44, और यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद 22 से 22 दूनी 44, इसको घटाएंगे, घेरा में 4 तो यहाँ पर 7 बचेगा, और फिर इसके बाद तो ये 22 से कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर 17 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 बचेगा 176, 22 अट्ठे 176, 28 आएगा। अब इसके बाद देखिएगा 7 का गुणा 28 से होगा, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, यहाँ पर 7 का गुणा 28 से करेंगे। अब 28 के फैक्टर करते हैं तो 7 चौक 28 इस तरह, तो आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आर बराबर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 7 गुणे 4 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर एक 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, और 2 7 है यहाँ पर, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 2 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, और एक कार को बनने में कुल टाइम लगता है 1200 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है प्रश्न J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए J1 में 14% का लगा है, और J4 है तो J4 का देख लेंगे यहाँ पर, तो J4 है 8%, तो 14 और 8 जब माइनस करेंगे तो 6% का अंतर आएगा, पहले यहीं पर घटा लेंगे, तो 1200 का 6% निकाल देंगे डायरेक्ट, तो 1200 गुणे 6/100, क्योंकि 6% है तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 घंटे होगा टोटल। तो इस तरह ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या होगा। देखिए पुराना औसत तो 44 है, यहाँ पर पहले औसत दे दिया है 8 संख्याओं का, और प्रत्येक संख्या में y जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जोड़ देना है, और बराबर ये औसत बन जाता है 47 के। तो देखिए 44 में कितना जोड़ दें कि 47 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे जो कि यही y की वैल्यू होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पुराने औसत में ही जोड़ा घटाया गुणा और भाग किया जाता है, तो नया औसत प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि x अनुपाते y बराबर 7:5, तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं x अनुपाते y 7:5 दिया है वैल्यू, और यहीं पर देखिए y अनुपाते z 7:11, तो लिखेंगे y अनुपाते z बराबर 7:11। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x अनुपाते y अनुपाते z बराबर, तो सबसे पहले तो देखिएगा y वाली वैल्यू को समान कर लेंगे, y वाली जो जगह है, तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों पदों के साथ, और 5 का गुणा कर लेंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए अनुपात बदल जाएगा, तो 7 7 49 अनुपाते 7 पना 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 अनुपाते और 11 5 55, 5 और 11 को गुणा होगा तो 55। तो यहाँ पर देखिए x y z निकालना है, तो x की वैल्यू तो 49 हो जाएगी, तो लिखेंगे 49 अनुपाते, और y की वैल्यू देखिए ये समान पद है तो y की 35 हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 35, और अनुपाते यहाँ पर z हो जाएगा 55, तो यहाँ लिख देंगे 55, और यही इसकी वैल्यू होगी 49, 35 और 55, ये इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि x y z का निकालना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 16 मीटर 12 मीटर तथा 15 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी। तो कमरा घनाभाकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि घनाभ का विकर्ण ही अधिकतम छड़ की लंबाई के बराबर होता है। अब डायगोनल ऑफ क्यूबिड यानी क्यूबाइड निकालेंगे, तो घनाभ का विकर्ण देखिएगा यहाँ पर होता है स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो यदि लंबाई को a से इंडिकेट करें, चौड़ाई को b से, ऊंचाई को c से, तो देखिएगा a b c के मान दिए हैं। लंबाई दिया है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 15 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर निकाल करके जोड़ लेंगे सभी को, तो 16 का स्क्वायर 256
प्लस 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। आप सभी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 4 10 5 15 की 5 हासिल 1 और 2 4 2 6 6 5 गिरा 1 12 और 2 1 3 1 3 2 5 1 6 625 आया। इसका वर्गमूल आएगा 25, तो 25 मीटर होगा इस तरह से छड़ की लंबाई। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका 73 नंबर देखिए, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब चलती है तो उसको 14 घंटे लगते हैं। तो ये देखिए दूरी और चाल और ये दूरी, तो ये समय आ गया। अब यहाँ पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले उसी दूरी को तय करना है, तो देखिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर x मान लेंगे, x टाइम लेता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय ही होता है, तो दूरी तो उतनी ही होगी। तो अब इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे, 14 एकम 14, 14 छंग 84 और यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, यहाँ पर 6 अट्ठे 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 घंटे। इसी तरह इसको फाइंड कर लेते हैं सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए खरीदता था 10,800 में, क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 75 और प्लस 5, क्योंकि यदि हानि है और ये तो शुरू में 75, यदि हानि की कंडीशन दिया हो तो जुड़ जाएगा, लाभ दिया होता तो घटता, तो हानि की कंडीशन पर यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी हानि का ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर अंतर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर 75 5 80 हो जाएगा, तो इस तरह से 80 से भाग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 0 0 कैंसिल, फिर 8 से देखिए 8 एक कम 8, यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर देखिए 8 दूनी एक बार जाएगा, 8 एक कम 8 2 28 हुआ, 8 3 24 और फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एक बार और जाएगा, यहाँ पर 8 पंचे 40, क्योंकि 2 4 बचा 40 हुआ, 8 पंचे 40, 135 रुपये होगा विक्रय मूल्य। इस तरह इसको फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो पहले अभी बताया गया था कि x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपान 100 बराबर होता है टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया नहीं है, छूट ये छूट कहलाता है, ये लाभ वाला होता है, ये हानि वाला, इधर इस तरह लिखते हैं। तो लाभ तो निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x प्रतिशत अधिक होगा। और छूट दे रहा है 25 की, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 25। अब जब आप यहाँ प्लस माइनस गुणा करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो 25 इंटू एक्स और बटे हो जाएगा 100 और बराबर यहाँ पर कह रहा है कि 40% का लाभ होता है, तो बराबर 40 प्लस का होगा, तो केवल 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100 और माइनस 25 को इधर ले आएंगे तो 65 हो जाएगा। तो x और माइनस x बाई 4, केवल x वाले टर्म इधर ही लिख लेते हैं, बराबर माइनस 25 को 75 कर देंगे तो 40 और 25 जुड़ेगा तो 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का x से गुणा होगा, तो 4x में जब x घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बटे 4 बराबर 65। तो यहाँ पर 65 का 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 65 और 3 से भाग कर देंगे, तो x बराबर 65 गुणे 4 भागे करेंगे 3। तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं, और 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 और 4 छंग 24, 24 2 26, तो 260 भाग करेंगे 3 से, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए आ जाएगी 3 एकम 3, कैंसिल आउट करेंगे, 3 अठे 24, पहले 8 बार जाएगा, फिर 2 20 हुआ तो 3 छंग 18, फिर 2 20 हुआ तो 3 छंग 18, इस तरह से हो जाएगा 86.67%। इस तरह वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और इसके आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर 5-5 आपको बैच में उपलब्ध करवा देंगे, जो बैच चल रहा है, तो उसी में आपको सॉल्व करते जाना है। बाकी इसका मैथ वाला पार्ट आपको प्रत्येक क्वेश्चंस पेपर का मिल जाएगा, वो भी इजी कंसेप्ट के साथ। और रीजनिंग आपको इसी से सॉल्व करना है, जो आपको PDF पूरा इसका दिया जाएगा, और GK GS, और साथ में इसका हिंदी वाला पार्ट भी, हिंदी की PDF अभी और आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कंप्लीट हो जाएगा।